नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, आरजेडी के नेताओं पर गाज गिरनी बंद ही नहीं हो रही और ऐसे में गाज अब गिरी है देवा गुप्ता पर। ये वही देवा गुप्ता है जिसको तेजस्वी यादव ने टिकट दिया था, बिहार विधानसभा का टिकट दिया था और चुनाव में करारी हार मिलने के बाद एक बार फिर से देवा गुप्ता चर्चा का विषय बन चुके हैं। जहां एक तरफ ये मामला अब तूल पकड़ रहा है क्योंकि आरजेडी कहती है और तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि हम अच्छे छवि वालों नेताओं को ही टिकट देते हैं और ऐसे में हमेशा सत्ता पक्ष पर तेजस्वी यादव कटाक्ष भी करते हैं। कई ऐसे नेताओं का नाम भी लेते हैं जो अब आरजेडी का दामन छोड़ उन्होंने जेडीयू या बीजेपी या फिर एलजेपीआर का दामन थाम लिया और कई नामों की वो घोषणा भी कर चुके हैं। और ऐसे में अब देवा गुप्ता की जो पोल खुली है उसके बाद सत्ता पक्ष भी जो है अब कटाक्ष करेगी तेजस्वी यादव पे। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद तेजस्वी यादव नजर तो नहीं आते, लेकिन बात तो दूर तक जाएगी क्योंकि बात अब उठ चुकी है। देवा गुप्ता के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा 1 लाख का इनाम रखा गया है। 28 मामले इन पर दर्ज है जिनमें हत्या और अपहरण के मामले भी है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में अपराधियों पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने हत्या, लूट, अन्य संगीन अपराधियों में 100 बदमाशों की सूची जारी करते हुए उन पर इनाम की घोषणा रख दी है। इस सूची में सबसे ऊपर राजद के पूर्व मोतिहारी प्रत्याशी, विधानसभा के प्रत्याशी और मोतिहारी के पूर्व मेयर प्रीति गुप्ता के पति देवा गुप्ता शामिल है। देवा गुप्ता पर हत्या के मामले में 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस का यह फैसला इलाके में अपराधियों के मनोबल को तोड़ना और आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया। एसपी स्वर्ण प्रभात ने शनिवार को इस पूरी सूची का औपचारिक ऐलान कर दिया है। एसपी ने कहा, मोतिहारी और आसपास के क्षेत्रों में अपराधी की घटनाएं जो है चिंताजनक है और इस पर हमने अब बड़ा एक्शन ले लिया है। देवा गुप्ता के बारे में बताया तो सूची में सबसे नंबर 1 पे हैं देवा गुप्ता। देवा गुप्ता मोतिहारी के पूर्व मेयर के पति हैं और वो खुद राजद के टिकट पे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोतिहारी सीट से प्रत्याशी रह चुके हैं। उन पर कई हत्या के मामले दर्ज है जिनमें से एक प्रमुख मामला 2022 का है जब मोतिहारी शहर में एक व्यापारी की निर्ममता के साथ हत्या के आरोपी के रूप में उन्हें संलिप्तता जो है उनकी सामने आई थी। पुलिस के अनुसार देवा गुप्ता का आपराधिक गिरोह इलाके में दादागिरी, वसूली और हत्या जैसे कांडों में लिप्त है। उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर पुलिस ने संकेत दिया है कि वो सबसे खतरनाक अपराधी हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी एसपी ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। दूसरे नंबर पर राजेश राय, पिता राजबाबू राय का नाम है और ऐसे में ऐसे कई और नाम है जिनकी चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि सबसे नंबर 1 पर देवा गुप्ता है जो राजद और जो तेजस्वी यादव ये कहते थे कि अनंत सिंह गुंडे हैं। सूरजभान सिंह के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ कहा था, लेकिन जैसे ही पार्टी में आते हैं साफ सुथरे हो जाते हैं। अब देखना होगा कि देवा गुप्ता पे जो ये 1 लाख रुपए का इनाम तय हुआ है ये आगे क्या कुछ रंग लाता है और राजद अब सत्ता पक्ष के सवालों का कैसे जवाब देता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।